नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुसवापुर वार्ड नंबर 17 के प्लॉटिंग में केबल खींच कर ली गई मोटी रकम। फतेहपुर जनपद की खागा नगर पंचायत वार्ड नंबर 17 मुसवापुर का मामला है, जहां पूरे कस्बे में एबीसी केबल पड़नी है। केबल का बहुत ही अकाल पड़ा हुआ है, जिससे कि वहां कोई बस्ती घर नहीं थे, लेकिन ठेकेदार और जैनात अवर अभियंता मुरारी दुबे ने यहां 13 पोल की लाइन केबल सहित हो गई है। तभी वहां बन रहे मकान मालिक के रिश्तेदारों से पूछा गया तो बताया कि हम लोगों को नहीं पता कब बिजली के खंभे केबल लगे हैं। हम लोग तो अब घर बनवा रहे हैं और मकान के ऊपर से तार जा रही है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। कस्बे के बिजली विभाग के इंजीनियर अभियंता डीडी सोलंकी से बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझसे पहले कस्बे का चार्ज मोहम्मद इम्तियाज़ के पास था और अब अवर अभियंता मोहम्मद इम्तियाज़ से जानकारी लेने गए तो उन्होंने कहा कि पहले मौके पर देखें क्या, और मौके पर कोई जेई मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद गए तो दिखा कि मेरे पास 2 माह 10 दिन का चार्ज था और यह लाइन गलत है, मुझसे पहले की है। हम उच्च अधिकारी को जानकारी देते हैं। अब इस सवाल इस बात का है कि क्या खाली प्लॉटिंग में 13 पोल की लाइन खींचकर सप्लाई चालू करने देना बहुत बड़ी बात है, जबकि खागा अंदर जर्जर तारों के चलते विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। ऐसी स्थिति में बिजली विभाग के एडीओ एक्सीएन क्या कार्रवाई करते हैं, आइए सुनते हैं। और जेई मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद और जेई डीडी सोलंकी की जुबानी। क्राइम 24 आवर्स से संवाददाता राज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये कौन सा मोहल्ला है? यही मूसा नगर लगी है। मूसा नगर। हाँ। ये जो कार्नर पे मकान है, ये किसका है? ये समीम का हैं? तो समीम का है। ये मकान के आप कौन हैं? हमारी लड़की है, दामाद है। हाँ, तो इस तरह बताओ ना। हाँ। ये बताइए, ये सज्जा के ऊपर से, मकान के ऊपर से तार गई है। हाँ। ये क्या पहले मकान था कि ये पहले तार थी? नहीं, पहले खाली जमीन पड़ी थी जब ये खंभा लग गया है। यहाँ कोई बस्ती नहीं थी? कोई बस्ती नहीं थी, ये सब अभी बने हैं। अभी खाली नाली भर बनी थी बस। और यहाँ बिजली लग गई? अभी यहाँ खंभा गाड़ गए। अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है जी। मैं खागा ग्रामीण का जेई हूँ जी। जैसा कि आप जिस जगह खड़े हैं, ये इसको मुसवापुर के नाम से जाना जाता है जी। और खागा का वार्ड नंबर 17 है। यहाँ देख रहे हैं कि एबीसी ये सब केबल पड़ी हुई है और कस्बे में अभी नंगी तारें हैं। जहाँ केबल की आवश्यकता है, घनी बस्ती है, वहाँ खतरा बना रहता है। वहाँ केबलें नहीं है और यहाँ नई बस्ती में कैसे क्या हो गया? प्लाटिंग में कैसे केबल पड़ गई? एक्चुअली में क्या है कि ये मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है जी। मैं खुद आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। जी जी। तो इसके बारे में बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे कार्यकाल का है नहीं। नहीं, जैसा कि जानकारी मिली है कि यहाँ कस्बे में डीडी सोलंकी हैं। जी जी। तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले जो है आपके पास चार्ज था। हाँ, मेरे पास करीब 2 महीना 10 दिन चार्ज रहा है जी। तो ये उससे पहले की लाइन है, जैसे कि भी आपके सामने मैंने पूछा है लोगों से, जी लोगों से। जी जी। उनका कहना है कि लगभग 2 साल पुरानी लाइन है ये। जी और मुझे तो करीब 1 साल हुआ यहाँ पे आए हुए। जी। 1 साल में भी हम 6 महीने के बाद मुझे चार्ज मिला था। जी। मतलब अभी से 5 महीना पहले, 6 महीना पहले मेरे पास ये चार्ज मिला था। जी जी। और ये लाइन 2 साल पहले की बनी हुई 2 है। साल पहले। तो ये चार्ज जो है आपको किसने हैंड ओवर किया था? हमें मुरारी जी का ट्रांसफ़र होने के बाद मुझे ये चार्ज मिला था। अच्छा। तो क्या लगता है, ये जो यहाँ लाइन खींची हुई है, ये जायज़ है कि नाजायज़ है? अब इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, पेपर पर देखने पड़ेंगे। मेरे नहीं, हिसाब से जैसे तो ये, कि हाँ, मेरे हिसाब से तो ये जायज़ नहीं लग रही है फिलहाल। जी। देख के तो ही लग रहा है, बाकी तो पेपर पे देखना पड़ेगा क्या। नहीं, नई प्लाटिंग है, इस पे कोई बस्ती नहीं है और ये किसी ठेकेदार द्वारा या कैसे भी ये खिंचवाई गई है। तो क्या ये अवेलेबल है ऐसा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है ये। जी। तहसील के पीछे कुछ रह गए हैं, हमने उनको चिन्हित कर लिया है, उनको सूची बना के दे दी है। जहाँ जहाँ डाला जाना है वहाँ डाला सोलंकी जा जी, हमारा पूछने का मतलब ये नहीं है, जैसा कि हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो केबल पड़ रही हैं, ये जहाँ बस्ती है वहाँ काम होना है कि जहाँ प्लाटिंग हो गई है, जहाँ बस्ती नहीं है वहाँ के लिए है? नहीं, जहाँ हमारे खुले तार पड़े हुए हैं और बस्ती है, जी। पहले से नंगे तार खुले पड़े हुए हैं जी।
हम सब वहीं पर ही RDSS जो फार्म एल्यूमिना है हाँ, ये वहीं पर कार्य कर रही है, जो हमारा परिवर्तक रखा हुआ जिसकी LTE सप्लाई हमारी वहां तक जा रही है, जी। वहीं ABC डाला जा रहा है। उसके बदले में इनको जो खुले तार होते हैं क्या ऐसा भी है क्या जहाँ नई प्लाटिंग हो जी और नहीं, वहाँ PCC ऐसा- के पोल जो है और ये केबल पड़ना, क्या नहीं, नहीं, ऐसा कुछ? नई जगह हम कोई भी तो आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि आपके ही कस्बे में जी वार्ड नंबर 17 में मूसा नगर है, सुखदेव इंटर कॉलेज के पीछे, वहाँ नई बस्ती है, वहाँ आवास भी नहीं है और ना रास्ता है, केवल नाली बनी हुई है। वहाँ ऐसे जो है कितनी लाइनों की, कितने खंभों की लाइन है जहाँ की ये केबल पड़ चुकी है? देखिए, मेरे कार्यकाल में तो ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर पूर्व में किसी के द्वारा किया गया हो तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ मेरी RDSS कंपनी ने काम किया है, जैसे नीम टोला, दर्जन टोला है तहसील के पास, यहाँ मेरे द्वारा खुले तार हटाकर नंगे तार डाले गए हैं। और जो आप जहाँ की आप बात बता रहे हैं जी। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किसी कॉलोनी में तार ABC डाली जाए, वहाँ कोई निवास भी नहीं कर रहा है जी। तो ये तो अनुचित है। और ऐसा हमारे कार्यकाल में किसी भी ठेकेदार ने कहीं कोई कार्य नहीं हुआ है। नहीं, वहाँ तो जो मकान बनवा रहे हैं, अब फिलहाल बनना शुरू हो गए, 2-3 मकान बने हैं, तो उनका कहना है कि हमारे न रहने पे, हमारे अनुपस्थित में जी ये प्लाटिंग केवल थी, वहाँ जो है एक पोल गाड़ के लाइन खींची गई है। जी, मैं अभी मैं देखूंगा इसके बारे में, क्योंकि पीछे धूमनगंज तरफ मैं गया हूँ जहाँ की आप बता रहे हैं मुसवा की, जी। तो मैं इसको जाके देखूंगा कि ये लाइन किस ठेकेदार के द्वारा बनाई गई है और किसने ये किया है। मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है और मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगर ऐसा मौके में मिलता है तब आपकी तरफ से अगर क्या होगा कदम होगा? तो इसके लिए हम उच्च अधिकारी को पत्र के माध्यम से प्रेषित करेंगे कि वहाँ कॉलोनी नहीं है, किसी ठेकेदार के द्वारा किसके द्वारा ये कार्य कराया गया, इसकी जांच कराई जाए। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।